गावा सर, एक कंपनी से बात कर ली जाए, थर्मैक्स के मैनेजमेंट से। कंपनी जो अपने रिजल्ट पेश के बेटर दिख रहे हैं, मुनाफे में काफ़ी बड़ी करीब 58% की ग्रोथ है और इनकम भी 27% की राइज देखने को मिली है। नतीजे किस तरीके से हम लोगों को रीड करने चाहिए, मैनेजमेंट हमें क्या गाइडेंस दे रहा है, इसी में बातचीत करेंगे। और कंपनी के एमडी एंड सीईओ आशीष भंडारी जी हमारे साथ हैं। आशीष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। नंबर्स प्राइमा फेसाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं और कई सेगमेंट से बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है। आप कैसे इंटरप्रेट करें और हमें कैसे समझाएंगे नतीजे? देखिए, दो चीजें। पहली बात, ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी क्योंकि जो ऑर्डर बुक है पिछले 2 सालों में लगभग हर क्वार्टर बढ़ ही रही थी। तो जो अब हमारा बैकलॉग है 10,000 करोड़ का, वो बैकलॉग अब धीरे धीरे हर क्वार्टर लिक्विडेट होना शुरू होगा। तो इस टाइप का परफॉर्मेंस सरप्राइज नहीं था, एक्सपेक्टेड ही था बैकलॉग के बेसिस पे। जो दूसरी बात मैं बताऊंगा कि ये पहला क्वार्टर है काफी टाइम बाद जो कि थोड़ा संतुलन वाला क्वार्टर था, क्योंकि जो धातुओं के दाम वगैरह, मेटल प्राइसेस, कमोडिटीज थोड़े से स्टेबल थे, ना ऊपर जा रहे थे ना नीचे जा रहे थे। जो ऊपर नीचे होना था, जो पहले 1 साल में बहुत हुआ, वो भी थोड़ा स्टेबल था। तो जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा अच्छा था। और जबकि अब हमारे पास 10,000 करोड़ का बैकलॉग है, ये बैकलॉग एटलीस्ट 2 से 2,500 करोड़ हर क्वार्टर की रेवेन्यू पॉसिबिलिटी है आगे भी। सर, लेकिन इस क्वार्टर में आपकी ऑर्डर बुक थोड़ी सी कम रही है, क्यों? ऑर्डर बुक मेरे हिसाब से अच्छी थी बहुत, क्योंकि पिछले साल हमारे पास एक बड़ा ऑर्डर था जो कि करीब 500 करोड़ का एक सिंगल ऑर्डर था। इस बार कुछ भी ऐसा नहीं था, उसके बावजूद वी केम 2200 करोड़ क्लोज की वो पिछले साल के नंबर के काफी पास आ गए थे। और उससे मुझे इसमें ज्यादा स्ट्रेंथ दिखती है कि काफी सारे छोटे ऑर्डर काफी इंडस्ट्रीज से मिलके यहाँ तक पहुंचे, जो कि अच्छा साइन है। ये ब्रॉड बेस्ड रिकवरी जिसको कह सकते हो, अब तो रिकवरी से काफी आगे है, उसका साइन है। ओके भंडारी साहब, एक बात आपने भी कही कि मेटल प्राइसेस स्टेबल रहे, उसका आपको लाभ मिला। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस समय जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, ये कंसीडर करते हुए कि मेटल प्राइसेस, इसमें भी जो आउटलुक बताइए ब्रीफली, साथ ही जो एनवायरनमेंट है वो क्या कुछ थोड़ा सा रुक रहा है दुनिया भर के संकेतों को देखते हुए, या कैपेक्स कंपनीज जो कर रही है उसमें कोई नरमी दिख रही है, या सब कुछ एज यूजुअल बढ़िया फैंटास्टिक चल रहा है? जैसे अगर गाड़ी के हिसाब से बोलें कि अगर 5 गियर है गाड़ी में, तो मेरे हिसाब से अभी हम चौथे गियर में। बीच में एक पीरियड था जबकि कोविड से जब आए थे तब सब कुछ 5वें गियर में था। पर उस टाइम बाकी चीजों में भी चैलेंज था कि मटेरियल मिल नहीं रहा था, जो फ्रेट के प्राइसेस हैं वो बहुत ऊपर चले गए थे, उन पे प्रॉफिटेबिलिटी पे काफी इम्पैक्ट था। अभी जहां पर है हम, डिमांड में थोड़ा सा सॉफ्टनेस है, पर अच्छा हेल्दी डिमांड है, और कॉस्ट पे भी थोड़ा कंट्रोल है, थोड़ा आसपास भी संतुलन है। तो मेरे हिसाब से अभी कैपेसिटी में हर चीज में एक और गियर बाकी है, पर 4th गियर में भी गाड़ी अच्छी चल रही है। 3rd गियर में आने की संभावना तो नहीं है? क्या बताएं, एक और बार बताएं, क्या प्रश्न था आपका? 4th गियर में कितने लंबे समय से चलना है, वैसा तो नहीं और एक गियर और नीचे ले आएंगे? नहीं नहीं, एक गियर अभी तो साइंस नहीं है। आई थिंक इंडिया में ज्यादा जो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है काफी पॉजिटिव है, बजट भी अच्छा ही था। मेक इन इंडिया पे भी गवर्नमेंट के जो बजट्स हैं, एंड जहां तक मैंने साइन देखा है, प्राइवेट कैपेक्स भी इंक्रीज हो रहा है, जो कि हम देख सकते हैं कि जो बैंक्स का जो क्रेडिट है वो भी टेक ऑफ कर रहा है। तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट अगले 2-3 क्वार्टर तो चौथा गियर ही है, उससे नीचे अभी तो साइंस नहीं दिख रहे। भंडारी सर, आपके जो 4 सेगमेंट है, एनर्जी, एनवायरनमेंट, केमिकल, उसे तो इसमें एनर्जी वाला तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करा था। एनवायरनमेंट में एक वन ऑफ था पिछली बार, उसकी वजह से इस बार नीचे दिख रहा है, लेकिन केमिकल भी नीचे है थोड़ा ऑर्डर बुक के हिसाब से। केमिकल, देखिए केमिकल बीच में हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई थी। हाँ। तो उस टाइम हमने ग्रोथ पे थोड़ा स्लो डाउन करके प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस किया है। नाउ क्योंकि वी हैड टू, काफी जो कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह थे वो वापस रीनेगोशिएट करने पड़े, काफी कुछ।
तो अब केमिकल्स की प्रॉफिटेबिलिटी स्टेबल हो गई है, वापस ये बिजनेस 14% 15% प्रॉफिटेबिलिटी पे पहुंच गया है। अब उस पे वापस ग्रोथ का फोकस भी आएगा। केमिकल्स पे पूरे सेक्टर पे हमें बहुत कॉन्फिडेंस है कि सिर्फ अभी 1-2 क्वार्टर ही नहीं, ये 3 से 5 साल तक का रन है, जो कि हमें इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, पर हमें काफी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी दिख रही हैं। एनवायरनमेंट में भी जो पानी का बिजनेस है, जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल का बिजनेस है, उनमें भी काफी स्ट्रेंथ है। इंडिया में पानी की कमी रहेगी ही, और काफी जो नए कॉम्प्लेक्स एरियाज हैं पानी के, वहां पे डिमांड बहुत स्ट्रांग है, और यहाँ पे भी हम ग्रो करने के हिसाब से ही आ रहे हैं। पानी का हमारा एक ब्रांड न्यू नई फैक्ट्री भी आ रही है, केमिकल्स में एक नई फैक्ट्री का प्लान है। सो ओवरऑल दोनों सेक्टर्स में हम इन्वेस्टमेंट ही करते रहेंगे। ओके भंडारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बेस्ट विशेस फॉर द Q4। हम लोग तब बात करेंगे। और आपने एक चीज़ लिखी है, सीमेंट और स्टील दोनों में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है ड्यू टू गवर्नमेंट कैपेक्स। हम लोग अगली बार बात करेंगे कि स्टील में तो बहुत ओवर कैपेसिटी प्रोडक्शन और चाइना का फैक्टर भी है। लेट्स सी, देखते हैं Q4 में क्या पैन आउट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्ते जी। गावा सर वापस आते हैं थर्मेक्स में, पहले अपनी राय बताइए सर। थर्मेक्स मुझे हमेशा अच्छा लगता है लॉन्ग टर्म के लिए। इतना गैस स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा नीचे ऊपर हो सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत बढ़िया है। ट्रेड कर रहा है 2123 में, बहुत ही अच्छा बेस है 2000 के आसपास। बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अब मूव ऑन है। इससे स्टॉक में घबराना नहीं चाहिए, होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। ये जो 2500 का जो जोन है, ये भी पार कर लेगा, मैटर ऑफ टाइम, थर्मेक्स। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं। हरेंद्र नामदेव जी हैं झांसी से हमारे साथ। हरेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार सर, मैंने अडानी पावर के सर 172 रुपए में कुछ 600 शेयर खरीद रखे हैं, तो इसमें ये डाउन ही जाता जा रहा है। इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, होल्ड करें या इसको एग्जिट कर लेने से। गावा सर, थोड़ा सा कठिन सवाल है ये, बिल्कुल बहुत ही न्यूज ड्रिवन काउंटर है ये, बिल्कुल। तो बताइए क्या राय देंगे आप। ये 400 के ऊपर का जोन देखा था, अब ट्रेड कर रहा है 148 अडानी पावर। और भी लोअर लेवल देख सकते हैं, लोअर सर्किट पे चल रहा है। नीचे जो सपोर्ट है करीब 100 के आसपास है, वहां पर जाके थम सकता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वहां पर। तो फिलहाल आपकी चॉइस नहीं है, बेचना चाहे तो भी बिकेगा नहीं, क्योंकि लोअर सर्किट पे है। अगर चॉइस होता तो मैं बोलता बेच दीजिए, लेकिन नहीं, अब होल्डिंग कीजिए। और क्या कर सकते हैं, 100 के आसपास है, अब इतना आपने झेला है, 100 के आसपास एक सपोर्ट मिल सकता है, साइकोलॉजिकल है। वहां से अगर बाउंस मिलता है या समझ जाता है तो बात ठीक है तो वीक, लेकिन स्ट्रक्चर। हाँ, हरेंद्र, इसमें चूंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ का डेवलपमेंट है, तो कहना बड़ा मुश्किल है कि आगे जाके कहाँ सेटल होगा, किस तरीके से होगा। लेकिन बेटर ये कि आप इसमें बने रहिए सर, क्योंकि इतना झेल लिया है तो थोड़ा और झेलिए, पता नहीं कहाँ पे सेटल हो, क्योंकि बेचने में कोई फ़ायदा नहीं। बेचने में तो आप नुकसान तय कर लेंगे अपना कि आपने इतना नुकसान कर लिया है, लेकिन होल्ड करने में एक 50-50 होता ही हो सकता है आपको प्रॉफिट हो जाए। क्योंकि न्यूज़ ड्रिवन है, इसलिए कोई राय पुख्ता तौर पर देना बड़ा मुश्किल है। तो इस पर यही फिलहाल राय है आपके लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।